लोन अमाउंट 80,000 रुपए, पेमेंट कर दिए 30 से 40,000 रुपए। आगे पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं थी, सिचुएशन बहुत खराब थी। रिकवरी एजेंटों ने कॉल करके परेशान किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके बहुत ज्यादा हरास किया, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब किया। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी, ट्विटर पर बहुत सारी चीजों को हमने सर्च किया, ट्विटर पर बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। जब ट्विटर पर एक बंदे से लास्ट टाइम बात हुई, उसने कहा मुझे 1250 रुपए दे दो, आपके जो कांटेक्ट लिस्ट में कॉल जा रही है वो कॉल भी नहीं जाएगी, आपको जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी और आपका जो सारा लोन है वो मैं माफ करा दूंगा। मैं फलाना व्यक्ति बात कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ट्विटर एक्चुअली अब एक्स के नाम से जाना जाता है। हो सकता है ये ईमेल हमें इन्होंने मतलब काफी पहले किया हो, लेकिन हमारे पास में पहुंचा अब हो, क्योंकि काफी ईमेल्स आते हैं तो हम व्यक्तियों को अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपके साथ में भी क्या ऐसी दिक्कत बनी हुई है? क्या आपसे भी पूरी तरह से कुछ रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहे हैं? क्या आपको भी डरा रहे हैं? क्या आपको भी धमका रहे हैं? क्या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल कर रहे हैं? क्या आपको भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं? अगर आपके साथ में भी ये सिचुएशन हो रही है तो आप भूल करके भी ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, या कहीं भी अपना नंबर किसी व्यक्ति के साथ में साझा ना करें, खास करके वो नंबर जिस पर पूरी तरह से आपके जो लोन अकाउंट है वो पूरी तरह से लिंक्ड हो। यानी जिस नंबर से आपने लोन लिया है उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में साझा न करें, अन्यथा आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपसे ऐसी लूटपाट की जा सकती है। इससे पहले भी मेरे पास एक केस आया था, एक व्यक्ति से लोन माफ कराने के नाम पर पैसे की लूटपाट की थी भारी तरीके से। उनको बताया गया था कि भाई आप लोग एक काम करो, ओटीपी वगैरह हम आपको एक दे रहे हैं और आपका जो लोन है वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी भी थी वो हम वहां से डिलीट करा देंगे। बंदे ने ओटीपी वगैरह भी दे दिया, लेकिन उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो आप अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन से या किसी बैंक एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक तो डरे घबराएं बिल्कुल ना, अपने आप को एकदम स्ट्रेस फ्री रखें। जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे ना, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जितना आप टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस अपने ऊपर बनाए रखेंगे, उतना आपको दिक्कत परेशानियां बनती रहेंगी। अक्सर जब भी एक व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया, और उसको वो समझने के लिए कुछ एजेंट मजबूर कर देते हैं, उसको इतना परेशान कर देते हैं, उसको समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। इसीलिए जब भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी भी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और भगवान ना करे आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए, आप डरे घबराए बिल्कुल ना, एकदम रिलैक्स माइंड में अपना जो कंसर्न है उनको बताएं, और अपना जब आप उन्हें कंसर्न बताएंगे तो हो सकता है आपको पूरी तरीके से वो सुने और आपको रिलीफ भी दें। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब भी कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है ना, वो डर जाता है, घबरा जाता है, और डर और घबराहट के मारे रिकवरी एजेंट से कहता है मैं कल पेमेंट कर दूंगा, मैं परसों पेमेंट कर दूंगा, मैं तरसों पेमेंट कर दूंगा, मैं नरसों पेमेंट कर दूंगा, उसको एक टाइम देता रहता है। लेकिन अगर आप जब भी अपना लोन डिफॉल्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से क्यों ना लिए हो, रिकवरी एजेंट को एग्जैक्ट टाइम न दें कि भाई मैं तब पेमेंट कर दूंगा, मैं तब पेमेंट कर दूंगा। रिकवरी एजेंट को यह विश्वास दिलाएं अपनी बातों से कि भाई देख, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं, मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में मजबूरी है, मेरे पास में प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तू मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं पेमेंट कर दूंगा। और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तेरी मर्जी है, बाकी तू ट्रस्ट कर, मैं पेमेंट कर दूंगा और तुझे कॉल करके ही मैं पेमेंट करूंगा। उसको इतना विश्वास अच्छी तरीके से दिला दें। और अगर आप ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए तो रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, अगर समझदार होगा, सभ्य होगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं दिला पाए तो आप लोग जानते हैं क्या ये लोग करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को आप कि भाई मैं आपका लोन माफ करा दूंगा, ना तो पैसा दें, ना ही किसी व्यक्ति को अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया अपना लोन में जो नंबर लिखा हुआ है बैंक और एनबीएफसी में, वो नंबर ना दें, अन्यथा काफी दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। मैं आपको बता दूं, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, आप उन्हीं ट्रस्टेबल यूट्यूबर को कॉन्टैक्ट करें जो वाकई में ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, मतलब एक बड़े यूट्यूबर, सही सलामत यूट्यूबर जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हीं को संपर्क करें।
अनदर आपके साथ में भी फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। ऐसे फ्रॉडस्टर और ऐसे स्कैमर जो है ना वो बहुत हैं और लोगों को बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जितनी भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है एक भी कॉल नहीं आएगी, आप बस हमें ये कर दो, फलाना दे दो, इतना रुपया दे दो, ओटीपी दे दो। इन लोगों से बचना आपको बहुत जरूरी है। और देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा ज्यादातर जो एनबीएफसीज वही हैं जो फ्रॉड काम कर रही हैं, फर्जीवाड़ा कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं, जिनका कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं है। जो बड़ी एनबीएफसी हैं वो ऐसा नहीं कर रही है, ये मेरे देखने में आया है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियोस से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमारी पर्सनल हेल्प करे, हमसे बात करे, तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और प्लस जिस भी बैंक और एनबीएफसी से आप प्रताड़ित हैं उसके प्रॉपर एविडेंसेस, हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको डेट ऑन टाइम देने के बाद में एक कॉल करेंगे उसी डेट एंड टाइम पर, और आपको जो प्रॉब्लम है वो जो हो रही है उससे निजात दिला देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें एक मिनिमम सा भी चार्ज पे करना पड़ेगा। हम आपको क्लियर कर देंगे बात, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, एक्स पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बैंक और एनबीएफसी से आप डरे घबराए ना, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्स रखें, एकदम टेंशन फ्री रहें। कोई दिक्कत होती है तो हम बैठे हैं आपके लिए। थैंक यू।